डीडी न्यूज। और अब खबर कर्नाटक से है, जहां तमिलनाडु के लिए कावेरी नदी का पानी छोड़े जाने को लेकर शुक्रवार को कर्नाटक की राजधानी सहित अन्य इलाकों में सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। बंद के कारण केंपागौड़ा एयरपोर्ट पर कई उड़ानें रद्द कर दी गईं। वहीं राज्य परिवहन निगमों ने भी अपनी कई बस सेवाएं रद्द कर दी। विपक्षी भाजपा ने कर्नाटक सरकार को घेरते हुए कहा कि सीएम और डिप्टी सीएम के बीच कोई तालमेल ही नहीं है। यही कारण है कि कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण के समक्ष राज्य सरकार अपना मामला पेश करने में विफल रही है। कावेरी जल विवाद को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। तमिलनाडु को कावेरी जल छोड़े जाने के विरोध में शुक्रवार को कर्नाटक में कन्नड़ समर्थकों और किसान संगठनों ने बंद का आयोजन किया गया। सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक बंद रखा गया। विरोध कर रहे संगठनों ने प्रदेश भर में सड़कों पर जगह जगह प्रदर्शन किया, तो कई जगह पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी ले लिया। बेंगलुरु और राज्य के अन्य हिस्सों में स्कूल और कॉलेज, दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान, मॉल और सिनेमा घर बंद रहे। सड़कों पर टैक्सी और ऑटो रिक्शा नहीं चले, लेकिन बेंगलुरु में सरकारी बसें और मेट्रो ट्रेन सामान्य रूप से चलती नजर आई। इस बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि कावेरी प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में राज्य के सभी तथ्य प्रस्तुत कर दिए हैं। तो वहीं डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कहा कि कर्नाटक बंद पूरी तरह से शांतिपूर्ण है। भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने कर्नाटक सरकार को घेरते हुए कहा कि राज्य सरकार में सीएम और डिप्टी सीएम के बीच कोई तालमेल नहीं है। यही कारण है कि कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण के समक्ष राज्य सरकार अपना मामला पेश करने में विफल रही है। Karnataka Bandh is totally peaceful. We are seeing that no SR should happen. Nothing episode is going on. All the people are cooperating. We have given full protection to everyone. We have a meeting of all the senior farmer advocate generals and the senior judges of this state who represent from Karnataka. We will discuss on various issues. When state suffered another adverse order, the deputy chief minister welcomed the order and said the state is very happy to release the water and that he welcomes that order and it's a victory for Karnataka. And the very next minute, the chief minister says that he is upset with the order and he wants to go to the Supreme Court. This displays three things. One, that there is no coordination in the legal strategy between the chief minister and the deputy chief minister, and this is not good for the state. Second, that the state government is very casual in its approach to the issue before the CWMA. कर्नाटक बंद का राज्य में व्यापक असर देखा गया। कर्नाटक फिल्म चैम्बर ने भी बंद में हिस्सा लिया। मांड्या में किसान संघ के सदस्यों ने कावेरी जल बंटवारे के मुद्दे पर रेल रोको विरोध प्रदर्शन किया, तो मांड्या में किसानों ने कावेरी नदी के जल में खड़े होकर विरोध प्रदर्शन किया। बंद का सबसे ज्यादा असर सड़क यातायात पर पड़ा, तो वहीं हवाई यातायात भी प्रभावित हुआ। बंद के कारण बेंगलुरु हवाई अड्डे से 44 उड़ानें रद्द करनी पड़ी। सुरक्षा के मद्देनजर केंद्र सरकार ने 6 से अधिक रैपिड एक्शन फोर्स कंपनी राज्य में भेजी है। वहीं राजधानी बेंगलुरु में गुरुवार आधी रात से ही धारा 144 लागू कर दी गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ रुके एक और छोटे से ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे